नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने अभी हाल ही में बिहार एसआई के लिए अपनी वैकेंसी जारी की है। कुल पदों की संख्या बताया गया है कि इसमें 1799 कुल पोस्ट है, यानी कि 1799 ये लेवल 6 का है, पुलिस और निरीक्षक का पोस्ट है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या उम्र सीमा है, कब भरना है, कब फॉर्म भरना है, कितने लोग पास होंगे, कितने लोग नहीं होंगे, कब प्री होगा, मेंस होगा, उसका सिलेबस क्या है। इन सब बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, कितने लोग मेंस देंगे, कितने लोग प्री क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद की क्या क्या प्रोसेस रहती है, उन सब बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बताए हैं कि पुलिस और निरीक्षक का जो पोस्ट है लेवल 6 का है, इसमें 1799 पोस्ट निकली है। तो कैटेगरी वाइज देखते हैं इसमें पोस्ट कौन कितनी कितनी है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या है। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट देखते हैं तो इसमें जो है हम लोग को मिलता है ये कैटेगरी वाइज पोस्ट। कैटेगरी वाइज पोस्ट है, यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति के लिए 210 पोस्ट है कैटेगरी वाइज। इसमें से महिलाओं को 35% आरक्षण के बाद 74 पोस्ट मिला है महिलाओं के। ये महिलाओं के लिए आरक्षित है 210 में से। अनुसूचित जाति के लिए कितना पोस्ट है? 15 है, इसमें से 5 महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है? 273 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए 96 पोस्ट है। 222 पोस्ट है पिछड़ा वर्ग के लिए, जिसमें 78 महिला है, और 42 है पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से पोस्ट निकाला गया 42। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी में 850 सीटें हैं, जो कि सबसे ज्यादा सीटें हैं इसमें, जिसमें 298 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितना है? तो 180 सीट जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, जिसमें कि महिलाओं की संख्या 63 रहेगा। 63 पोस्ट है महिलाओं के लिए। ट्रांसजेंडर के लिए 7 पोस्ट निकला है इस बार। तो कुल मिलाकर टोटल पोस्ट कितना हुआ? 1799 यानी कि 1799, जिसमें से 614 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। और जो स्वतंत्रता सेनानी, पोता पोती, नाती नतनी के लिए आरक्षित पद है 36। तो कुल यहाँ पर 36 ये भी है 1799 कुल मिलाकर के पोस्ट। हम लोग बात करते हैं कि इसका जो प्री होगा, मेंस होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, कितने लोग मेंस देंगे, उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया है। तो वो सब हम लोग देखते हैं यहाँ पर के क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण था बिहार में, महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण पर जो बहुत दिनों से चर्चा हो रहा था, तो यहाँ पर हम क्लियरली आपको दिखाएं कि बिहार राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही 35% 36 आरक्षण अमान्य होने के संबंध में यहाँ बात किया गया है। केवल जो बिहार राज्य की महिला होगी उन्हीं को ही 35% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना महिलाओं के लिए। आगे हम लोग बात करते हैं आवेदन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। तो ये आप लोग को पता है कि आवेदन भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष महिला थर्ड जेंडर हो सकते हैं। शैक्षिक योग्यता क्या है? 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उम्र सीमा क्या है? उम्र सीमा की गणना कैसे होगी? तो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। जैसे वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित करते हो, उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया कि अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/25 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार नियुक्त हो। जो आपको मैट्रिक प्रमाण पत्र मिला हुआ है उस पर जो आपकी जन्म तिथि अंकित है उसकी गणना की जाएगी 1/8/2025 तक। अगर हम बात करें कि यहाँ अनारक्षित कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 20 साल, और अधिकतम कितनी है? 37 साल। महिलाओं के लिए 20 साल है और अधिकतम 40 साल। ये उम्र की बात हुई। उम्र में वैसे पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए महिलाओं के लिए 20-40 दिया है। अनुसूचित जनजाति पुरुष महिलाओं के लिए और थर्ड जेंडर के लिए न्यूनतम 20 साल, अधिकतम 42 साल दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि शारीरिक मापदंड क्या होगा। शारीरिक मापदंड अगर प्री मेंस क्वालिफाई करते हैं तो उसके लिए आपको फिजिकल टेस्ट देना है। फिजिकल टेस्ट में क्या है कि ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा, आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। ये आपको पास करना है। अगर बिना पास किए जाते हैं तो आपको मान्य नहीं माना जाएगा। तो आपको पास करना ये जरूरी है, अन्यथा असफल घोषित हो जाएंगे। तो देखिए ऊंचाई क्या है। अनारक्षित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। यह हाइट की बात हो रही है।
जबकि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? 155 सेंटीमीटर। तो यहाँ ध्यान रखना है। ये छाती मतलब सीना फुलाकर और बिना फुलाए यहाँ पर दिखना है, जिसमें से 5 सेंटीमीटर का अंतर आवश्यक है। 5 सेंटीमीटर का अंतर अगर नहीं होता है तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। अगला बात करें कि यहाँ पर लिखा हुआ है वजन जो है सभी वर्गों की महिला के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। 48 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए, अधिक से अधिक ठीक है, लेकिन कम से कम 48 किलो होना चाहिए। अगला देखते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। ये मेन फोकस करने वाली चीज है। जो नियुक्ति की प्रक्रिया है इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा, कैसा कैसा, इसके बाद क्या होगा। देखिए, जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है ये 2 चरणों में होगी। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस। तो जो आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरण में होगी, पहला प्रारंभिक, दूसरा मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा जो है 200 अंकों की होती है। 200 अंकों की होगी। एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल प्रश्न कितने रहेंगे? 100, यानी कि 100 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो कुल अंक कितना हो गया? 200। तो एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि 200 अंक का एक पेपर होगा। प्रीलिम्स 2 घंटे का होगा, 2 घंटा। अब क्या होगा कि इस प्रश्न पत्र में जो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें 200 कुल अंक है, अगर इसमें से 30% आप नहीं लाते हैं, यानी कि 30% कितना हो जाएगा इसका 30% हो जाएगा 60 अंक। अगर आप लोग 60 नंबर नहीं लाते हैं 200 में से, तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर 60 नंबर से ज़्यादा है, कट ऑफ तय करेंगे तो आप लोग मेंस देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इसमें लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। जो कुल वैकेंसी है 1799 का 20 गुना जो है आपको प्रीलिम्स में क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि 1799 का 20 गुना कितना होगा? 20 गुना होगा आपका 35,980 अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। 35,980 यानी कि उसके आसपास जो अभ्यर्थी रहेंगे, कट ऑफ तय करने के बाद 35,980 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मेंस देने के लिए। यहाँ पर मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त में से कम किया जाएगा, यानी किया जा सकता है। कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन इसी के इर्द गिर्द रहेगा, क्योंकि 20 गुना वैकेंसी बुलानी है प्रीलिम्स पास करके मेंस देने वालों के लिए। अब जो है यहाँ पर लिखा है कि विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पाली में परीक्षा आयोजन किया जा सकता है। जब आवेदन पत्र देखा जाएगा कि ज़्यादा पड़ गया है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो इसको 1 से 2 पाली में भी परीक्षा का आयोजन करवाया जा सकता है। बहुविकल्पीय परीक्षा रहेगी। मूल्यांकन हेतु सामान्यकृत यानी कि नॉर्मलाइज्ड मार्क भी दिया जा सकता है, लेकिन कब? जब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तब। अब जब हम लोग प्रीलिम्स पास कर लेंगे, जब प्रीलिम्स आदमी पास कर लेगा, जो अभ्यर्थी प्रीलिम्स पास करेगा उसको दूसरे चरण की प्रवेश परीक्षा दी जाएगी। यानी कि दूसरे चरण का जो परीक्षा है वो कौन सी है? मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। यहाँ पर जो मुख्य परीक्षा होगा वहाँ पे 2 पेपर होंगे। पहला पत्र होगा 200 अंकों का, जिसमें सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा। सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र रहेंगे पहला मुख्य परीक्षा के लिए, जो 2 घंटे का होगा। 100 प्रश्न रहेगा, उसमें न्यूनतम 30% अंक लाना है, यानी कि 60 नंबर कम से कम लाना है, नहीं तो फेल, अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा वो प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। ये आपका मेरिट नहीं जोड़ने वाला है। ये हिंदी को आप लोगों को पास करना है, केवल क्वालिफाइंग करना है। ये आपका मेरिट में नहीं जोड़ने वाला है। तो ध्यान रखना इस खास बात को कि जो हिंदी का पेपर है वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा।
जब दूसरा पत्र होगा, इसी का मुख्य परीक्षा का दूसरा पत्र होगा, इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिक्स, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय भूगोल, इंडियन भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, मैथ और रीजनिंग की परीक्षा होगी। इसमें से देखिए सामान्य विज्ञान रहेगा यानी कि साइंस, फिर से हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ और आपका रीजनिंग। नागरिक शास्त्र तो है ही, तो कुल मिला के इतने सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। ये भी आपका 200 नंबर का होगा, कुल 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का होगा। इसमें जो सर्वाधिक अंक लाएगा उसको मेरिट के आधार पर जोड़ा जाएगा, मेरिट इसी के आधार पर तय होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितना अंक काटा जाएगा? 0.2 अंक यानी कि 1/5 है। अगर 5 गलत करते हैं तो एक आपका सही उत्तर कट जाएगा। ये आप लोगों को बात ध्यान रखनी है कि 0.2 माइनस मार्किंग है यहाँ पर, यानी कि 5 गलत कीजिएगा तो एक सही उत्तर कट जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति आयोग के पास रहेगा और दूसरा एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। आगे देखते हैं जो मुख्य परीक्षा होगा। यहाँ पर लिखा है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों की 6 गुना यानी कि कुल रिक्ति कितनी है? तो आपका 1799 है। 1799 है तो इसका 6 गुना जो है, 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा सूची मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया गया, यानी कि 6 गुना अभ्यर्थी। 6 गुना कितना होगा? उसमें से 35,000 जो बताए थे, 35,000 समथिंग, उसमें से 6 गुना लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10,794 10,794 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। यहाँ पर फिजिकल टेस्ट इतने लोगों को देना है। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में कम किया जा सकता है। और तीसरा चरण, आप 2 चरण तो बीत गया, तीसरा चरण देखते हैं। तीसरा चरण में होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है ही। इसके अंक जुड़ेंगे नहीं, लेकिन अनिवार्य है। इसमें अंक कोई अंक भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये अनिवार्य है। आगे है कि दौड़ कितना दौड़ना है, ये यहाँ पर देखते हैं। तो दौड़ जो है सभी कोटि के पुरुषों के लिए यानी कि 1 मील 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में। इससे अधिक समय जो लेगा वो असफल घोषित कर दिया जाएगा। और महिला के लिए कितना है? तो 1 मील दौड़ना है, यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है। 1 मील नहीं, 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। इससे ज़्यादा समय लेने वाले महिला अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जो ऊंची कूद है, ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट है। किसके लिए? सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट, न्यूनतम 4 फीट ऊंची कूदना है, उससे कम नहीं तो असफल घोषित हो जाएंगे। और महिलाओं के लिए 3 फीट कूदना है ऊंचा। लंबी कूद है, यानी कि लंबा की सभी पुरुषों के लिए कितना कूदना है? न्यूनतम 12 फीट। 12 फीट लंबी कूद है। महिलाओं के लिए 9 फीट, इससे कम नहीं होनी चाहिए, वरना अन्यथा अयोग्य घोषित हो जाएंगे। अगला है गोला फेंक। ये लास्ट रहेगा आपका। जो गोला फेंक है, गोला फेंक के बाद अब कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए गोला फेंक कितना है? 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है। और महिलाओं के लिए कितना फेंकना है? 12 पाउंड का गोला है तो जो रहेगा 10 फीट फेंकना है महिलाओं को। इससे कम फेंकने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपका जो मानदंड है, ये आपका फिजिकल टेस्ट था। प्रीलिम्स मेंस कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, कितने लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, तो ये हम लोग बात किए। इसमें थर्ड जेंडर के लिए 7 पोस्ट जो है उसमें भी इसके लिए भी वैकेंसी आई हुई है। इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं जो एलिजिबल है। तो हम लोग ये सब बात किए। इसके लिए हम लोग जो है इसी यूट्यूब चैनल पर वन स्टेप ऑफिसर पर यहाँ पर दरोगा के लिए यानी कि एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो जो अभ्यर्थी इच्छुक है इस प्रैक्टिस सेट को करने के लिए, तो इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर अपना प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।